Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 1 that is S and P block element और आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि लव फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। अब इसकी डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि जब आप लोग किसी भी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाते हैं, उस दौरान एनर्जी जो रिलीज हो या एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन व्हेन अ गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब इसको एक्सप्रेस किया जाता है इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो जूल पर मोल में, जूल पर मोल में या किलो कैलोरीज वगैरह पर मोल में हम इसको डिनोट करते। एक एटम के लिए हम इसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक एटम की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, जैसे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ बातें आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो मेनली नेगेटिव होती है, यानी उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। मैं बताऊंगा कि फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव क्यों मेनली, लेकिन यहां पर आप लोग देखो तो किसी किसी जगह पर एक्सेप्शन भी है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसी किसी जगह पर पॉजिटिव आ सकती है। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स में आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बता दूं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आर दो स्पीशी हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नेगेटिव चार्ज। दैट इज सोडियम, नियॉन एंड फ्लोरीन, ऑल ऑफ देम हैव 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सोडियम पॉजिटिव की। क्यों? पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। अब नियॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसके दरमियान में, और फ्लोरीन जो है उसकी सबसे कम होगी क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सिमिलर केस यहां पर हम देखें O-2, O-1 यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रल, पॉजिटिव और +2। अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी, इसके बाद इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कुछ ट्रेंड है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। मतलब है ये हमारा ट्रेंड आ गया। ट्रेंड क्या है? एक्सेप्शन साथ में डिस्कस करूंगा। ट्रेंड क्या है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम। साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन वहां और यहां पर हमारे पास किसी किसी जगह पर एक्सेप्शन है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2 इज पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना सेकंड ग्रुप की वो क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सेप्शनली कम है। किससे? ग्रुप 1 से। सिमिलरली जब हम ग्रुप 5 में चले जाते हैं नाइट्रोजन वाले केस में, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जो उससे पिछला वाला है, नाइट्रोजन से पीछे कार्बन है, तो कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर कम हो जाती है। सिमिलरली जब हम आगे चले जाते हैं ग्रुप 8 में तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। ये क्यों? ये आयनाइजेशन एनर्जी के साथ वो जो रिलेशनशिप था उसको अपोजिट समझो कि ग्रुप 2 में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, s ऑर्बिटल हमारे पास फुल फिल्ड है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो p ऑर्बिटल में आएगा और p ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। सिमिलरली आप अगर चले जाओ ग्रुप 5 के अंदर तो वहां पर नाइट्रोजन है, मैं जबानी आप लोग बता रहा हूं। नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखो, नाइट्रोजन को 7 एटॉमिक नंबर, p ऑर्बिटल के अंदर, p सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है? वो यहां पर हमारे पास हाफ फील्ड है। अब अगर ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन लेगा
तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्यों? मैंने कहा कि फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड से पार्शियल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। दैट्स व्हाई हम तो कहते हैं कि जर्नी लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन ग्रुप 2 में, ग्रुप 5 में और ग्रुप 8 में वो हमारे पास क्या कर जाती है? फिर फॉल कर जाती है। अब एक और बात आप लोगों ने समझनी है कि सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है। देखो, अब मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम आने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कम होती जाती है। तो क्या होना चाहिए? तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है कि सेकंड की कम है और थर्ड की ज्यादा है। ऑल दो थर्ड पीरियड का मतलब क्या है? वो नीचे, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम की में, और सेकंड का मतलब है वो टॉप पर है। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन आप लोगों के सामने करवाऊं, कंपैरिजन अगर मैं ग्रुप 4 से करूं, कार्बन है और यहां पर इसका जो ये सेकंड पीरियड में और ये थर्ड पीरियड में, अब कार्बन का साइज कम है, सिलिकॉन का साइज ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए? कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, सिलिकॉन की कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन है कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होती है। सिमिलरली यहां पर नाइट्रोजन है, ये फोर्थ ग्रुप है और फिफ्थ ग्रुप है, और यहां पर हमारे पास इसका दूसरा मेंबर कौन है? फास्फोरस है। अब नाइट्रोजन का साइज कम है, ऊपर है, फास्फोरस का साइज ज्यादा है, नीचे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। मैं समझा रहा हूं आगे। सिमिलरली अगर आप लोग ग्रुप 6 में चले जाओ, ऑक्सीजन है और इसके साथ दूसरा कौन है? सल्फर है। सिमिलरली अगर आप लोग ग्रुप 7 में चले जाओ तो यहां पर फ्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है। तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर कुछ और बातें भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब फ्लोरीन और क्लोरीन से हम एग्जांपल देते हैं। अब फ्लोरीन है, ये इसका साइज छोटा है, 1, 2 और 3, ठीक। सिमिलरली मैं अगर यहां पर क्लोरीन लिख लेता हूं, 1, 2, शेल तो बहुत सारे वैसे होते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखो तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस शेल में आएगा, क्लोरीन में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो तट शेल में आएगा। अब हमें पता है कि ये जो 2p सब शेल होता है इसके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, 2p में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन आने से यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3p। 3p में चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ड्यू टू लार्ज साइज, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़े होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब 3p की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2p से क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैं बात करूं, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी। यहां रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है, ऑल्दो द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी से एक्सेप्शनली कम होती है। सब केसेस में आप लोगों ने यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है 2p के अंदर। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्शन काज करेगा, रिपल्शन काज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत कम होगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज हाई देन सेकंड पीरियड, ठीक। अब ये एक्सेप्शन है कुछ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 8 इज 0। ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो है 0 क्योंकि फुल फिल्ड। अब p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों फुल फिल्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसी हायर शेल में आएगा, फॉर एग्जांपल 2s और 2p है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरे ऊपर वाले शेल में आएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी काज करेगा। दैट्स व्हाई ग्रुप 8 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 होती है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन की ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप लोग देखो हेलोजन के केस में तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर मैं दूसरे मार्कर के साथ लिख लेता हूं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद आयोडीन की।
बाकी वाले में इसकी फिर इसकी ज्यादा होगी इसके बाद इसके, लेकिन फ्लोरीन वाले केस में ये 3rd नंबर पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइज बहुत स्मॉल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिपल्शन काज करने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या हो जाती है, कम होती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, थर्ड वगैरह, और पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। वहां पर यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। अब मैं अगर आप लोग को एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन से लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में, एटम है और गैसेस है। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहां पर ऐड हो जाएगा -1, तो यहां इस दौरान ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसने एनर्जी को क्या करना है, नेगेटिव रिलीज कर लिया, नेगेटिव किलो जूल पर मोल है। अब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर के अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, एल के अंदर कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहां पर एल के अंदर कितने हो गए, 7 हो गए। अब यहां पर अगर आप लोग देखो, अब ऑक्सीजन -1 है गैसियस फॉर्म में, ये वाला है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहां पर एक रिपल्शन काज होगी, रिपल्शन काज होने के बाद फिर आप लोगों ने इसको एनर्जी देनी होगी, तो वो जो एनर्जी दोगे वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेकिन सर हम एनर्जी दे रहे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो लेने के बाद तो ये भी फिर हमारे पास रिलीज होनी चाहिए, तो रिलीज ही करता है। जब आप लोगों ने इसको एनर्जी दे दी एक्स्ट्रा रिपल्शन को कम करने के लिए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ले आएगा अपने पास। जब इस इलेक्ट्रॉन को ले आएगा, फिर जब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ये एनर्जी असल में रिलीज ही करता है। क्या कर रहा है सर, एनर्जी दोनों, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन काज होगी। अब रिपल्शन काज होगी, आप लोगों ने रिपल्शन को ओवरकम करना है, तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इसने रिएक्शन कंडीशन से कुछ ना कुछ एनर्जी लेनी है। तो वो रिएक्शन कंडीशन से जब ये एनर्जी लेगा तो वो पॉजिटिव, ये एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में लेगा। लेकिन जब इसके बाद ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो फिर वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज करेगा किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में ले रहे, पॉजिटिव फॉर्म में। जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन जब हम इसका सम निकालते हैं, समेशन जब निकालते हैं, तो समेशन निकालने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा उस दौरान तो रिलीज करेगा, लेकिन एनर्जी इसने ज्यादा एब्जॉर्ब की है और एनर्जी इसने जो रिलीज की है वो कम की है। दैट्स व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कुछ बातें हो गई। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एटम की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ऑलवेज मेजर आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दो एटमों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी और इसने भी। अब ये दोनों एटम, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए और ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए। अब ये फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की चार्ज ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएगा। जिसके पास आएगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर हो जाएगा उसके पास पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को फील करेगा और ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को फील करेगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एटम की वो एबिलिटी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे और अपने पास रखे। पास रखने की एबिलिटी, लेने की नहीं, अट्रैक्ट करने की। और इट इज ऑलवेज मेजर आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दो एटमों के दरमियान क्या है? एक किस्म की अट्रैक्शन है। एक एटम दूसरा एटम, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। एक भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूनिट नहीं होती है। मैंने यहां पर नोट की फॉर्म में आप लोगों को लिखा है कि चेक आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। कैसे नहीं लेते? वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। सिमिलरली नो यूनिट के बारे में मैंने बता दिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
जितना साइज कम होगा न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, साइज कम होने के साथ ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये एक्सक्लूसिव होली है। लेकिन पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज हमारे पास कम होता है। तो हम बोलेंगे फ्लोरीन सबसे उधर पड़ा हुआ है, सबसे टॉप पर है, सबसे लेफ्ट पर है। तो हम जब टॉप और लेफ्ट की बात करेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बाकी देखें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ साथ क्लोरीन और नाइट्रोजन वगैरह है, तो ये हमारे पास टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, अब हम पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है, जिस तरह ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड में जब हम बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ आने से साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन जैसे हम गैलियम, इंडियम और तेलियम की तरफ चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर यहाँ तेलियम से गैलियम की तरफ ऊपर की तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ कम होती है। वाई? दैट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये होता है कि पहले ज्यादा फिर उसके बाद कम और इसका ट्रेंड अपोजिट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफरेंट तरीके से मैयर, इस तरह पाले स्केल और साथ में मिलीकान वगैरह। अब मैं मिलीकान का आप लोगों को सीधे सीधे बता दे तो कैसे मैयर करना है। ये कोई मेटल है, एलिमेंट है, उसके आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैयर करनी है। तो उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस उस एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसको आप लोग डिवाइड करो 2 पे, या आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जमा करो और उसको डिवाइड करो 544 के ऊपर, तो आप लोग के पास क्या आ जाएगी, उस एटम की इलेक्ट्रॉन इफिनिटी आप लोग के पास है। लेकिन पाले स्केल में हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हमारा मकसद ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो फिर मैंने आप लोग को बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।